भगवान श्री कृष्ण की कथा और उनके भक्तों की कथा व्यक्ति के जीवन को शुद्ध करने वाली और पापों से मुक्त करने वाली है। कोई व्यक्ति अगर अनजाने में भी भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता है, न चाहते हुए भी दो शब्द अगर भगवान श्री कृष्ण की कथा की महिमा सुन लेता है, तो निश्चित रूप से उसको सत्संग का लाभ बहुत बड़ा होता है। थोड़ा सा भी, दो शब्द भी अगर इसको एक उदाहरण से समझे तो एक चोरों की टोली थी। चोरों ने एक जगह बड़ा हाथ मार लिया था, चोरी करके आए थे और जंगल में अपना हिस्सा बांट रहे थे। थोड़े समय के बाद उनको भूख लगी, दो चोर बाजार में नाश्ता लेने के लिए गए और वहां पर बाहर ही कुछ अंदर हॉल के अंदर सत्संग हो रहा था, बाहर वो न चाहते हुए भी सुन रहे थे। कोई संत कथा कर रहे थे, कथा में संत बोल रहे थे देवताओं के चरण धरती पर नहीं होते, देवताओं के चरण धरती से 2 कदम ऊपर होते हैं। अब चोर नहीं चाहते थे कि हम कथा सुने, उन्होंने कान बंद कर लिए ताकि हम सुधर न जाए और फिर चले गए। वहां से वापस उस जंगल में पहुंचे। जब वो हिस्सा हो रहा था तो कहते हैं चोरों के ऊपर महाचोर शेर के ऊपर सवा सिर होता है। तो वहां एक स्त्री काली का रूप धारण करके आई थी चोरों को डराने के लिए। बहुत भयानक रूप धारण करके उन चोरों के सामने जंगल में प्रवेश किया और कहा, मैं काली हूं, आप इस धन को मुझे अर्पित कर दो, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा। चोर बेचारे डर गए और उठकर खड़े हुए भागना चाहते थे, पर क्योंकि 2 चोरों ने कथा सुनी। क्या सुना था? देवताओं के पैर कभी धरती पर नहीं पड़ते। अब उन 2 चोरों ने कहा, अरे ये अगर काली है तो इसके पैर धरती पर है कि नहीं, देख लो। देखा, इसके पैर तो धरती पर है। और उन्होंने उस स्त्री को पकड़ लिया कि ये हमें ठगने आई है, हम दुनिया को ठग रहे हैं, ये हमें ठगने आई है। कहने का तात्पर्य यह है कि 2 शब्द भी अगर कोई कथा में न चाहते हुए भी, अनजाने में भी अगर सुन लेता है, निश्चित रूप से इसका ये लोग भी और परलोक भी दोनों सार्थक हो जाते हैं। यहां पर हम हर रविवार को भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं। कृष्ण से संबंधित कृष्ण के भक्तों की कथाएं सुनते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय पात्र गौ माता, गाय माता के विषय में थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, गाय को शास्त्रों में हमारी माता कहा गया। हमारी 7 माताएं हैं। एक तो जन्म देने वाली मां, दूसरी जो जन्म कराती है दाई मां, तीसरी राजा की पत्नी, चौथी ब्राह्मण की पत्नी, 5वीं गुरु की पत्नी, 6ठी पृथ्वी माता और 7वीं गाय माता। जन्म कराने वाली हमारी मां हमें ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक हमें दूध पिलाती है। उसके बाद पूरा जीवन गाय माता हमें अपना दूध पिलाती है। गाय का दूध इस समाज में, इस संसार में, इस समाज में हमारे लिए एक ऐसा वरदान है जिससे व्यक्ति बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला, निरोगी, हुष्ट पुष्ट,
बलवान बनता है। अकेला गाय का दूध पीकर भी व्यक्ति पूरा जीवन जी सकता है। गाय की इतनी महिमा है, गाय के दूध की इतनी महिमा है कि एक व्यक्ति, एक संत थे और प्रवचन दे रहे थे गाय माता पर। लगभग कॉलेज के जुआन थे, सुन रहे थे। 1 घंटा प्रवचन सुना। सुनने के बाद उस संत को पूछा गया कि स्वामी जी ये बताइए, इस संसार में जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों में सबसे श्रेष्ठ दूध किसका है? उस संत ने बताया भैंस का। अब वो सब जो सुन रहे थे 1 घंटे से सत्संग, वो बोल रहे थे अभी अभी तो आप गाय की इतनी तारीफ कर रहे थे, अब आप बोल रहे हो, हमने आपसे पूछा किस जानवर का दूध अच्छा, तो बोले भैंस का। उस संत ने इतना ही जवाब दिया कि आपने मुझे किस जानवर का दूध अच्छा होता है ये पूछा। जानवर यानी भैंस का मैंने कहा दूध अच्छा होता है, और गाय तो हमारी माता है। गाय हमारी माता है। गाय का दूध इतना एक्टिव होता है कि जब व्यक्ति के शरीर में अंदर जाता है तो कभी शरीर से बाहर नहीं निकलता। भैंस का दूध जब आप पीते हो तो आपका आधा मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, परंतु जब आप गाय का दूध पीते हो तो गाय का दूध पूरी तरह 100% ब्लड के रूप में आपके शरीर में आपको एक्टिव करता है। इसलिए व्यक्ति को अगर 100% शुद्ध रोग प्रतिकारक शक्ति से यानी निरोगी बनना है तो गाय का दूध पीना चाहिए। गाय के दूध की इतनी महिमा है, उससे बुद्धि बढ़ती है, शरीर बलवान होता है। और कोई व्यक्ति अगर भैंस का दूध पीता है तो गाय के दूध में और भैंस के दूध में क्या अंतर है, इसको अगर आप देखेंगे तो एक गौशाला में जाइए और एक भैंसशाला में जाइए। गाय का बछड़ा जो होता है जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो कूदता है। आपने देखा होगा, छोटा सा बछड़ा होता है गाय का, वो कूदता है, जंप मारता है, और कूदते कूदते उसको जब भूख लगती है ना तो वहां पर हजारों गाय खड़ी होती है और हजारों गायों में वो अपनी मां को पहचान लेता है और वहीं जाकर के मुंह मारता है। परंतु आप भैंस के बच्चे को देखिए, वो जब उसका जन्म होता है, देखिए जैसे एक मरा हुआ लाश पैदा हुई और ठीक तरह से वो खड़ा भी नहीं हो सकता, और उसको जब भूख लगती है तो हजारों भैंस खड़ी होती है तो भैंस को पहचान भी नहीं सकता कि कौन सी मेरी मां है, कहीं भी मुंह मार देता। गाय का दूध जो है, इससे हमें शिक्षा मिलती है कि कितना शक्तिशाली है और हमें बुद्धि प्रदान करने वाला है। आज भी हम इस संसार में देखते हैं कि गाय के गोबर, गाय के मूत्र से कितनी सारी दवाइयां बनाई जाती हैं। फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी होता है ना, वो भी, उसको भी अगर गौमूत्र रोज पीता है या गाय की जो औषधियां बनती हैं उसका उपयोग करता है तो फर्स्ट स्टेज का कैंसर भी उसका दूर हो जाता है। गाय हमारे लिए एक ऐसा वरदान है कि जिससे हम समाज में सुख और शांति से रह सकते हैं। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि व्यक्ति को जीवन यापन करने के लिए थोड़ा सा एक जमीन का टुकड़ा और एक गाय हो
तो पूरा पूरा जीवन व्यापक कर सकता है। और प्रभुपाद जी बताते हैं अपने एक पत्र में कि गाय की रक्षा करना वो भी कृष्ण भावना अमृत का एक अंग है, यानी कृष्ण भक्ति का एक अंग है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, गौ रक्षा करता है, क्योंकि कृष्ण गौ सेवा करते थे, गाय की रक्षा करते थे। यदि हम कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं तभी हम आदर्श एक अच्छे भक्त गिने जाते हैं। इसलिए हमें गाय का पालन करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, गौ रक्षा करनी चाहिए। पर आज दुर्भाग्य है हमारा समाज में, हम देखते हैं कि गौ हत्या हो रही है। एक संत बता रहे थे अकेले कलकत्ता में रोज 60,000 गायों की हत्या होती है। सिर्फ अकेले कलकत्ता में 60,000 गाय की हत्या, गौ हत्या रोज होती है। और आगे पृथ्वी की बात करें तो कितनी गौ हत्याएं रोज होती हैं। और प्रभुपाद जी बताते हैं जब तक इस धरती पर गाय का खून गिरेगा इस समाज में शांति और सुख कभी नहीं आ सकता। परंतु दुर्भाग्य है हम गाय की रक्षा नहीं करते। गाय की रक्षा करना हम सबका एक कर्तव्य है, क्योंकि गौ हत्या जब होती है तो कहीं न कहीं पर हम भी जिम्मेदार हैं। अब आप पूछोगे हम कैसे जिम्मेदार हैं? हम तो मांस भी नहीं खाते, हम गौ हत्या नहीं करते। देखिए गाय की वैल्यू इस संसार में कम हो रही है। क्यों? क्योंकि गाय का दूध उसकी वैल्यू नहीं है। भैंस का दूध उसकी वैल्यू है, क्योंकि हम सब भैंस का दूध पी रहे हैं। जिस दिन हम ये निश्चय कर लेंगे कि हम आज से गाय का दूध पिएंगे तो हम समझो गौ रक्षा कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम गाय का दूध नहीं पीते तो गाय की वैल्यू नहीं बढ़ती, और वैल्यू न बढ़ने के कारण गौ हत्या होती है, गाय कत्ल खानों में जाती है। आज समाज में हम देखते हैं लोग, हमारी माताएं बहनें कार में या अपनी गोद में कुत्तों को लेकर के घूमती हैं। और फॉरेन में तो हम देखते हैं कुत्तों को जब बाहर ले जाते हैं तो अगर वो पोटी करता है ना तो वो भी अपनी जेब में डाल देते हैं, क्योंकि बड़ा दंड है उधर, 5,000 जुर्माना है, 10,000 जुर्माना है। तो लोगों गाय को न पाल करके कुत्तों को पालते हैं। अब कुत्तों को पालने के लिए कुत्ते पालने चाहिए या नहीं, पहले तो हमें ये सीखना चाहिए। क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ये कहती है उस समय हर घर में एक गाय होती थी और गाय की सेवा होती थी। और आज हम उल्टा देख रहे हैं, हर घर में कुत्ते हो गए हैं। और कुत्तों के बारे में शास्त्र में क्या वर्णन है? कोई व्यक्ति अगर कुत्ता पालता है, देखिए ये महाभारत में वर्णन है, किसका संवाद है? युधिष्ठिर महाराज और स्वर्ग के राजा इंद्र का संवाद है। जब पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्ग की सीढ़ी से स्वर्ग जा रहे थे, उस समय एक एक व्यक्ति गिर गया और अंत में युधिष्ठिर बचे थे। और उन युधिष्ठिर के साथ सिर्फ एक कुत्ता था, और वो कुत्ता कोई सामान्य कुत्ता नहीं था, वो धर्मराज था। परंतु जब वो स्वर्ग के मार्ग से जा रहा था, उस समय स्वर्ग के राजा इंद्र आए, और इंद्र ने उस समय कुत्ते के विषय में युधिष्ठिर महाराज को क्या बताया है ये जान लीजिए। क्या बता रहे हैं इंद्र कि महाराज युधिष्ठिर आप इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हो? आप जानते हो जो व्यक्ति कुत्ता पालता है,
जो व्यक्ति कुत्ते को छूता है उसके लिए स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं। जो व्यक्ति कुत्ता पालता है, कुत्ते की सेवा करता है, उसके सारे पुण्य जो है, क्रोधवश नामक असुर जो है, राक्षस है, उसके पुण्यों को हर लेता है। यानी उसके सारे पुण्य कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, जो व्यक्ति कुत्ता पालता है उसके जितने भी यज्ञ होते हैं, वो जितने भी यज्ञ करता है वो व्यर्थ हो जाते हैं। जितने भी दान करता है वो व्यर्थ हो जाते हैं। जितने भी गरीबों को भोजन खिलाता है वो व्यर्थ हो जाता है। जितने भी बावरी, सरोवर, वृक्ष, कुआ आदि सेवाएं करता है वो सारे के सारे व्यर्थ हो जाते हैं। अपने पितरों का पितृ तर्पण भी उसका व्यर्थ हो जाता है। और जब अपने घर में देवताओं को भोग लगाता है या खिलाता है या भगवान की सेवा करता है तो देवता और भगवान उसके यज्ञ को, उसके भोजन को स्वीकार नहीं करते और उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसे पुण्य कर्म का कोई फल नहीं मिलता। कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ते को जो पालता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम। कुत्ता पालने वाला कुत्ता बनता है, कुत्ता मारने वाला भी कुत्ता बनता है। अब आप सोचोगे मैं यहाँ गाय के विषय में बोल रहा हूं, यहाँ कुत्तों की बात कहां से आ गई? यही विषय है ना। देखिए, कुत्तों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कुत्ता भी एक भगवान का अंश है, वो घर के बाहर रहना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, पहली रोटी गाय की, अंतिम रोटी कुत्ते की, पर घर से बाहर, अंदर नहीं। पर गाय के बारे में शास्त्रों में वर्णन है कि हर व्यक्ति के घर पर एक गाय होनी चाहिए। अब कलयुग में आप सोचोगे गाय हर व्यक्ति के घर में रहना संभव नहीं है, हम सेवा नहीं करते, तो आप किसी भी गौशाला में जाकर के गाय की सेवा कर सकते हैं। अब गाय की सेवा करने से क्या फल मिलता है? क्योंकि सबसे पहले मन में यही लालच होती है कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो उसका क्या फल मिलेगा। तो शास्त्रों में गाय की बहुत महिमा है, उसको अगर हम समझें तो गाय को जो स्पर्श करता है, देखिए हमने सुना कुत्ते को स्पर्श करता है स्वर्ग के द्वार बंद। गाय को स्पर्श करने वाला व्यक्ति उसको सारे तीर्थों में, सारे तीर्थों के जो जल है उसमें स्नान करने का फल उस व्यक्ति के अकाउंट में आ जाता है। गाय को जो व्यक्ति स्पर्श करता है उसके गौर से गौर, जघन्य से जघन्य पाप जो होते हैं वो जलकर भस्म हो जाते हैं। गाय के चरणों की धूली जब अपने मस्तिष्क पर वो लगाता है तो उसके सारे तीर्थों को स्नान करने का फल उसके अकाउंट में आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण को गाय और ब्राह्मण बहुत प्रिय है। देखिए, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान तभी खाते हैं जब हम उसे गाय और ब्राह्मण के बारे में स्तुति करके मंत्र बोलते हैं। हमारे मंदिर में जब हम भोग लगाते हैं, नमो ब्राह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगत हिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमः। हे गोविंद, आपको गाय प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय है, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेरी प्रार्थना है आप ये भोजन स्वीकार कीजिए, तभी कृष्ण भोजन स्वीकार करते हैं। गाय की महिमा इतनी है, गाय से भगवान इतना प्रेम करते थे, हमारे लिए, हमें बताने के लिए कृष्ण ने कौन सी लीलाएं की। जब गोकुल में, वृंदावन में असुर आक्रमण करते थे, पूतना, अगासुर, बकासुर, अनेक बड़े बड़े असुर
जब कृष्ण पर आक्रमण करते थे तो सबसे पहले भगवान जैसे पूतना को मारा, तो जब पूतना को मारा और कृष्ण छोटे से थे, उनको गोद में लेकर के घर ले आए, तो सबसे पहले उन्हें घर में प्रवेश नहीं दिया गया। सबसे पहले उन्हें गौशाला में ले जाया गया। गाय का मूत्र, गाय का गोबर, उससे कृष्ण को स्नान कराया गया ताकि उस असुर राक्षसी का प्रभाव हमारे कृष्ण पर न पड़े, कहीं वो भूत प्रेत हमारे कृष्ण को छू न ले। इसलिए उसे पवित्र करने के लिए गाय का गोबर और गौमूत्र, उससे स्नान कराया गया कृष्ण को। अब देखिए, कृष्ण को शुद्ध होने के लिए गाय का गोबर और गाय का मूत्र, क्या जरूरत है भगवान को शुद्ध होने की? नहीं है ना। पर भगवान बता रहे हैं कि गाय मेरी कितनी प्रिय है, मैं गाय से कितना प्रेम करता हूं। हम कृष्ण कथा में ही आगे जाएंगे तो कृष्ण कथा में वर्णन है, जब से कृष्ण गाय चराना शुरू किए थे, उसी समय जब पहला दिन था, तो मां यशोदा ने कहा, बेटा कृष्ण, तुम ये चांदी के कड़ाऊ पहनकर वन में जाओ, क्योंकि वन में बहुत कांटे होते हैं, तुम्हारे पैर में कांटे लगेंगे। उस समय नंद बाबा को 9 लाख गाय थी। भगवान श्री कृष्ण ने मां यशोदा से इतना ही कहा कि मां मैं गोपाल हूं और ये गाय मेरी माता है। ये मेरी माता जब तक जूता नहीं पहनती तो मैं जूता कैसे पहन सकता हूं। अगर आप मुझे जूता देना चाहते हो तो पहले 36 लाख जूते बनाओ और 9 लाख गायों को पहनाओ, तभी मैं जूता पहनूंगा। कितना गायों से प्रेम करते थे कृष्ण। गाय की महिमा, गाय का देखिए, गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है, 33 करोड़ देवी देवताओं का। मां लक्ष्मी गाय के पूंछ में रहती है। और हमारे घर में भी जब हम मंदिर बनाते हैं ना, तो उस मंदिर में गाय अवश्य होनी चाहिए। वहां पर वास्तु शास्त्र का दोष नहीं लगता। जिसका घर वास्तु शास्त्र के दोष अनुसार बना हुआ है, उस घर में मंदिर में अगर गाय रखी जाए, गाय की मूर्ति रखी जाए, वहां से वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। गाय की इतनी महिमा है कि कोई व्यक्ति, जैसे आज भी अगर घर में मृत्यु होती है तो घर तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक गाय का गोबर और गौमूत्र, इससे हमारे घर को पवित्र न किया जाए। यहां तक कि गाय के जो पंचगव्य हैं, गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गोबर और गौमूत्र, पंचगव्य अगर रोज व्यक्ति कोई पीता है तो जहर भी उसके अंदर जाए ना, उसको असर नहीं कर सकता। ये पंचगव्य की महिमा है। और गाय के बारे में क्या कहें, ये पद्म पुराण में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति अगर एक गाय अपने जीवन में दान करता है, सुनिए, कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में एक गाय दान करता है तो उसका बाल्य अवस्था, यानी उसके जितने भी बचपन के पाप हैं, युवा अवस्था, जवानी में उसने जितने भी पाप किए हैं, वृद्धा अवस्था, बुढ़ापे में उसने जितने भी पाप किए हैं, मन से जितने भी पाप किए हैं, वाणी से जितने भी पाप किए हैं, कर्म से जितने भी पाप किए हैं, ये सातों प्रकार के पाप उस व्यक्ति के जलकर नष्ट हो जाते हैं जो अपने जीवन में एक गाय दान करता है। इतनी महिमा है गाय की। और वामन पुराण में वर्णन आता है कि व्यक्ति 4 तरह से आसानी से मुक्त हो सकता है इस संसार से। 4 प्रकार की मुक्ति वामन पुराण में बताई गई है। पहली, जो व्यक्ति
व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करता है, अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी जैसे आप कथा सुन रहे हैं, यानी भगवान के विषय में सुनना। दूसरा, जो गया में अपने पुत्रों का श्राद्ध करता है, उसकी मुक्ति भी निश्चित है। तीसरा, गौ रक्षा करते समय जिसकी मृत्यु हो जाए, आपने देखे होंगे न्यूज पर कि आज भी हमारे गौ रक्षक अपनी जान की बाजी लगा देते हैं गाय की रक्षा करने के लिए। तो जो गौ की रक्षा करता है, उस समय उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो सीधा इस संसार से मुक्त होकर के भगवान के पास जाता है। चौथा, कुरुक्षेत्र में जिसकी मृत्यु होती है, जो भी भगवद गीता में वर्णन है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। 4 प्रकार से व्यक्ति ऐसे मुक्त हो सकता है। गाय स्वाभाविक दया का पात्र है। गाय को आप जब देखेंगे, आपके मन में स्वाभाविक दया उत्पन्न होगी। इसलिए पृथ्वी पर जब पाप बढ़ने लगा, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगी। तब सारे देवताओं ने उस गाय को लेकर के क्षीर सागर पर भगवान से प्रार्थना करने के लिए गए कि आप धरती पर आइए, क्योंकि पाप का बोलबाला बढ़ चुका है, पाप बढ़ चुका है। और गाय को देखते ही भगवान के हृदय में स्वाभाविक दया आ जाती है। कितना भी बड़ा अपराधी हो, हमने देखा गोवर्धन लीला में इंद्र ने बहुत बड़ा अपराध किया था, ब्रजवासियों को मारने की चेष्टा की थी। ब्रजवासियों को जब उन्होंने गोवर्धन की सेवा की, तब आज तक जो ब्रजवासी इंद्र की सेवा करते थे, वो ही देवता इंद्र उनके ऊपर क्रोधित हो गए और सामंतक वर्ष के जो बादल थे उन पर बरसाए, जिससे ब्रज तहस नहस हो जाए, सारे ब्रजवासी मर जाए। और उस समय भगवान ने गोवर्धन लीला की, गोवर्धन उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा की। तब इंद्र की अकल ठिकाने आई। अब इंद्र भगवान से क्षमा करना चाहता है, पर कैसे जाए? इसलिए उसने सुरभि गाय को लेकर के भगवान के पास गए और क्षमा याचना करने लगे। उस समय सुरभि कुंड भी है, गोविंद कुंड भी है ब्रज में, गोवर्धन के पास। उस समय इंद्र ने भगवान का एक नाम रखा, गोविंद, दोनों के प्यारे। यानी गाय की सेवा के समय सेवा करते इंद्र भी, जो अपराधी थे, गाय को लेकर के कृष्ण के पास गए, कृष्ण ने उसके सारे अपराध माफ कर दिए। पर दुर्भाग्य आज हमारा ये है कि आज हम जिस देश में रहते हैं, जो आज सांस्कृतिक देश कहा जाता है, जिसमें बड़े बड़े संत रहते हैं, बड़े बड़े तीर्थ हैं, जिस देश में बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए हैं, जिस देश में सारे शास्त्र वेद पुराण हैं, आज उस धरती पर कितनी सारी गौ हत्या होती है। और उस गौ हत्या के जिम्मेदार कहीं न कहीं हम भी हैं, क्योंकि हम गाय के दूध को स्वीकार नहीं करते। इसलिए गाय के दूध की वैल्यू नहीं है और गाय की वैल्यू नहीं है, इसलिए गौ हत्या होती है। बहुत सारे लोग पाप करते हैं, गौ हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, मुर्गी, बकरी, अंडे। फिर जब उनके जीवन में दुख तकलीफ आता है ना, तो मंदिर में आकर भगवान के सामने बोलते हैं, दया करो प्रभु, दया करो। अब सोचिए, भगवान उसको देखते हैं, इसने बकरी की हत्या की, मुर्गी की हत्या की, गाय की हत्या की, और इस पर जब दुख आया तो मंदिर में आया और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दया करो प्रभु, दया करो। क्या दया करेंगे भगवान?
वो भगवान तुम पर दया करेंगे। दया उस फुटबॉल की तरह है जो सामने मारो तो वापस आती है। दया उस इको साउंड की तरह है जो बोलते हैं तो सामने आवाज आती है। अगर आप किसी पर दया करते हो तो भगवान आप पर दया करेगा। नहीं तो जीवन में कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, दुख आता है और फिर मंदिर में आकर के भगवान के सामने बोलते हैं दया करो प्रभु। क्या दया करेंगे भगवान? एक बार क्या हुआ था, मुर्गी, बकरी, गाय, जिन पशुओं की हत्या होती है उन पशुओं ने एक एसोसिएशन लगाया। सब मिलकर बैठे थे और एक बोर्ड लगा दिया और बोर्ड पे क्या लिखा था, वहां से